बुद्धिमान पुरुष का घर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचनों की शिक्षा की। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, संसार में रहते हुए पारिवारिक शिक्षा की ज़रूरत है और इस कमी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने घर के बारे में शिक्षा दी। उस शिक्षा पर आज के ज़माने में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि संसार विभिन्न प्रकार की समस्याओं में से गुजर रहा है। कई बार संगति में आते हुए लोग शिक्षा देने की जिम्मेदारी केवल पास्टर ही की समझते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर के श्रेष्ठ दास संत पौलुस ने घर के मुखिया की भी जिम्मेदारी लगाई हुई है। पहले हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखेंगे। मत्ती 7 और इसका 24 और 25 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन। बुद्धिमान पुरुष भाव घर का हेड, जिसको पिता कहते हैं, वह वचन सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला होना चाहिए। फिर वह अपने परिवार को मजबूत बनाएगा। मगर आज हम देखते हैं कि संगति घरों में अधिकतर बहनें ही आती हैं। भाई लोग संगति वाले दिन भी कामों में व्यस्त होते हैं। ऐसे घर मजबूत नहीं बनेगा। और 25 वचन में लिखा है कैसे कैसे परिवार पर समस्याएं आ सकती है। ये बातें प्रभु आत्मिक रूप से समझाना चाहते हैं। इसलिए पिता वचन के अनुसार चलने वाला चाहिए और वचन ही बुद्धि को देता है। फिर संत पौलुस ने माता और पिता को क्या कहा है। अफसियां अध्याय 6 उसका 4था वचन। यहाँ माता पिता को ताकीद की गई है कि बच्चों को प्रभु के वचन की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। चेतावनी हम कब देते हैं? जब किसी रास्ता में गंभीर समस्याएं हो, तब हम बच्चों को बोलते हैं जरा सावधानी से चलना। हाँ अजीजों, आज संसार समस्याओं में भरा हुआ है। मसीही पिता का फर्ज बनता है कि बच्चों की अगुवाई वचन के साथ ही करें। ये नए निज़म की शिक्षा है। अब हम जो पुराना निज़म हमें दिया गया है, यहाँ वचन की जड़ें हैं, वो हमें और भी मजबूत करती हैं। अब हम नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 वचन देखेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है, वह बूढ़ेपे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। इस वचन का अर्थ यही है, बच्चों का फ्यूचर माता पिता के हाथ में है। यदि वो वचन की शिक्षा बच्चों को देते हैं तो जिस परिवार में पारिवारिक शिक्षा है, उन परिवारों में अलग से गुण होते हैं। भजन संहिता 112 एक परिवार की तस्वीर है। जिस परिवार में वचन की शिक्षा है, ऐसे परिवार में 7 गुण आ जाते हैं। ये गुण 4 वचन से शुरू होते हैं। नंबर 1, शिक्षा वाले परिवार में अंधकार से भी ज्योति उत्पन्न हो जाती है। भाव वह परिवार उलझन में नहीं रहेगा। दूसरा गुण, वह परिवार अनुग्रहकारी होगा। तीसरी बात, वह परिवार दयावंत होगा। चौथी बात, वह परिवार धर्मी ठहरेगा। धर्मी लोगों की नज़रों में नहीं, परमेश्वर की नज़रों में धर्मी ठहरेगा।
5वीं बात, वह परिवार सदा तक अटल रहेगा। भाव उसके अंदर परमेश्वर का वचन है, वह डोलेगा नहीं समस्याओं को देखकर। 7वें वचन में 6ठी बात लिखी हुई है, ऐसा परिवार बुरी खबर से, समाचार से नहीं डरेगा। 7वीं बात, वह शत्रुओं के बीच में भी संतुष्टि से रहेगा। मसीह में प्यारे भाई बहनों और परिवार को चलाने वाले माता पिताओं, 112 जबूर को ध्यान से पढ़ें। ऐसा परिवार आपका हो जाएगा और आपके परिवार को 3 लाभ भी मिलेंगे। ये बात इसी ही अध्याय के 2 वचन में लिखी हुई है। शिक्षा वाले परिवार की वंश पृथ्वी पर बलवान होगी। वचन की शिक्षा वाले परिवार में जो संतान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष पाएगी। तीसरी बात, धन संपत्ति उसके घर में रहेगा। ऐसे परिवार में गुण भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। ये 3 फायदे हर एक परिवार को चाहिए। इसलिए आज माता पिता को एक निर्णय लेने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को प्रभु के वचन की शिक्षा देंगे तो आपका परिवार बुद्धिमान होगा। यदि आप परिवार की और अधिक शिक्षा लेना चाहते हैं, मेरा मजबूत परिवार किताब अवश्य पढ़ें और मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। मेरी आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना है, आपका परिवार बुद्धिमान बने और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। आमीन।